जादुई गोल्डन बाल। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था। दूर पहाड़ियों में सोनपुर नाम का एक गांव था। सोनपुर गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से सभी लोगों का बुरा हाल था। उसी गांव में रिंकी नाम की एक लड़की दोपहर के समय कोल्ड ड्रिंक बेचने आया करती थी। रिंकी पास के गांव में ही रहती थी। रिंकी जब 6 साल की थी तभी उसके माँ बाप एक प्राकृतिक आपदा में बचपन में ही चल बसे थे। रिंकी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, किंतु अनाथ होने के कारण वो कोल्ड ड्रिंक बेचकर अपना गुजारा करती थी। रिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके सर पर उसके सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे। रोजाना की तरह आज भी रिंकी गांव में कोल्ड ड्रिंक बेचने आती है। रिंकी बचपन से ही उसी गांव में कोल्ड ड्रिंक बेच रही थी, इसलिए उसके सभी कोल्ड ड्रिंक तुरंत ही बिक जाती है। रिंकी के सुनहरे बालों की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव वालों में उसके बालों को लेकर बहुत कहानियां थी। कोई कहता कि उसके बाल सोने के हैं, तो कोई कहता कि उसके बाल जादुई है, वो जादू से कुछ भी कर सकती है। परंतु रिंकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक साधारण लड़की की तरह ही वो अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन कोल्ड ड्रिंक बेचकर वो घर जाती है तो वो अपनी माँ बाप की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, माँ, पिताजी, गांव वाले मेरे बालों के बारे में बहुत अलग अलग बातें करते हैं। क्या ये सच में जादू या सोने के बाल है? क्या सच में माँ किसी के बाल सोने के हो सकते हैं? वो अपने माँ पिताजी से बातें कर ही रही होती है कि अचानक उनकी फोटो में से आवाज आती है, हाँ बेटा, तुम्हारे बाल जादुई हैं। रिंकी आश्चर्य से इधर उधर देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी रिंकी की माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, तस्वीर से। माँ, क्या सच में आप तस्वीर से बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मैं तस्वीर से ही बोल रही हूँ और मैं सब जानती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सच में तुम्हारे बाल जादुई हैं और सुनहरे भी, परंतु इसका जादू अभी काम नहीं करेगा। ये जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब काम करेगा और तुम इन जादुई गोल्डन बालों की मदद से कुछ भी कर सकती हो। परंतु ध्यान रहे, कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना, नहीं तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये सब सुनकर रिंकी खुशी से नाचने लगती है और उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है। अगले दिन वो रोजाना की तरह कोल्ड ड्रिंक बेचने जाती है। तभी वो देखती है कि सोनपुर गांव में कोई नया कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आ गया है, इसलिए आज रिंकी की एक भी कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और रिंकी का कोल्ड ड्रिंक का काम बहुत कम हो गया। वो जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करने लगी। आज रिंकी का 18वां जन्मदिन था, परंतु उसके पास अच्छे कपड़े तो दूर की बात है, उसे खाने को भी कुछ नहीं था। वो बहुत उदास हो जाती है। रिंकी मन ही मन सोचती है कि अब क्या करूंगी मैं? बहुत दिनों से तो मेरा कोल्ड ड्रिंक बेचने का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं भी बाकी बच्चों की तरह अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। फिर रिंकी मंदिर जाकर भगवान से एक केक के लिए प्रार्थना करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करती है, एक केक और एक सुंदर सी फ्रॉक उसके सामने प्रकट हो जाती है। जब वो आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने एक सुंदर सी फ्रॉक और एक केक रखा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाती है और भगवान जी का धन्यवाद देकर वो केक और फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और वो गांव वालों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाती है। अगली सुबह वो कोल्ड ड्रिंक बेचने पास के गांव सोनपुर जाती है तो वो देखती है
कि सड़क पर एक हिरण घायल अवस्था में लेटा हुआ है। हिरण के पास जाकर वो बैठती है। हिरण के जल्दी ठीक होने के लिए वो प्रार्थना करती है। तभी रिंकी देखती है कि हिरण बिल्कुल ठीक होकर दौड़ रहा है। वो सोचती है कि ये सब कैसे हुआ, कि तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसे उसके जादुई गोल्डन बालों के बारे में उसको बताया था। रिंकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले ही दिन रिंकी अपने जादुई गोल्डन सुनहरे बालों की मदद से गरीब व बेसहारे लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। वो गरीबों को अपने बालों में से थोड़ा थोड़ा सोना तोड़कर बांटा करती थी। ये बात गांव के एक लालची सुनार को हजम नहीं हुई। वो रिंकी के जादुई गोल्डन बालों को चुराना चाहता था। वो मन ही मन सोचता है कि अगर यह जादुई सुनहरा बाल मुझे मिल जाए तो इन्हें बेचकर मेरी 7 पुश्तें घर बैठकर खाएगी और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुनार पिंकी का पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है और वहीं छुपकर रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही जब रिंकी सो जाती है, वो उसके कमरे में घुसकर रिंकी के सारे बाल काट लेता है। जैसे ही वो बाल काटकर अपने हाथों में लेता है कि तभी बाल सांप में बदल जाते हैं और वो सांप सुनार को डस लेता है और सुनार की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।